बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान कासिम सजाद प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ, और आज के वाले पटवार में हम बात करेंगे झेलम शहर में लटकती हुई बेहंगम तारें बिजली की शहरियों में मौत बांट रही हैं। मौत की तरह सरों पर मंडला रही हैं गली मोहल्लों में। कहीं अगर देखा जाए तो जो बिजली की जो खंबे से जो तार मीटर तक आती है तो वो कहीं नंगी हैं, कहीं उन पे जोड़ लगे हुए हैं, तो दीवारों के साथ जहाँ पे वो टच होती हैं तो बारिश के दौरान, बारिश का मौसम हो या ना हो, लोग घरों की दीवारें जो हैं वो अर्थ हो जाती हैं, गलियाँ अर्थ हो जाती हैं, लोगों को करंट लगता है। और कहीं देखा जाए तो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ घरों की छतों पे और घरों के बिल्कुल साथ से 11,000 केवी की बिजली की तारें गुजर रही हैं। आए रोज़ यहाँ पे हादसात रुनमा हो रहे हैं। महकमा आइस को जो वापटा है झेलम की, उनकी जानिब से इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही आ रही। शहरियों से बात करते हैं कि अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। इस करंट लगने की वजह से बहुत से लोग जो हैं ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो उम्र भर के लिए माजूर भी हो चुके हैं। कोशिश करते हैं आज हम ऐसे लोगों से भी बात करें, ऐसे लोगों की फैमिलियों से भी बात करें जिनके तासरीन हैं करंट लगने की वजह से, जिन ये बच्चे जो है वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं या मौत की आगोश में चले गए हैं। आज के वाले पटवार में मुख्तलिफ शहरों से मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि महकमा आइस्को के आला अफसरान से भी बात कर सकें, जो ही तारों को सुलझाया क्यों नहीं जा रहा। आज के है वाले पटवार में हम बात कर रहे हैं झेलम शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में बेहंगम बिजली की जो तारें हैं वो मौत बांट रही हैं। देखा जाए तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मशीन मोहल्ला में, तो यहाँ भी गलियों में और जो मेन जो इसकी गली है यहाँ देखा जाए तो ये लटकती हुई तारें जो हैं वो मौत बांट रही हैं। तो किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा रुनमा हो सकता है। आए रोज़ लोगों को यहाँ पे करंट भी लगता है, और बारिश के दौरान तो यहाँ पे सूरत अबतर होती है। लोग डर से घरों से बाहर ही नहीं निकलते, गलियाँ मोहल्ले दीवारें जो हैं वो अर्थ हो जाती हैं इन तारों की वजह से। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इनको इन तारों की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये देखें तारे ऊपर से नीचे, ठीक है, कहाँ से कहाँ लटक रही है। यहाँ पे गाड़ी से चलने वाले का मसला है, तारे जब लटक रही है गाड़ियाँ उनके साथ बाकी बातें छोड़े, जब ज़रा सी बारिश होने की देर है। अब जोड़ों को देख लें, जब आपदा वाले ये इंतज़ामिया जो भी जोड़ लगा के देते उनको कवर भी नहीं किया गया, तो कुछ भी नुकसानात हो सकते हैं। प्लीज़ आप इनका कोई अजाला करें और इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लें। देखिए आपके सामने है सारे हालात, ये बेहतरी है आपके लोगों के लिए भी, ठीक है। अगर थोड़ी एहतियात कर लेंगे तो आपका बच्चों का और आपका फ्यूचर सेव हो जाएगा। यार देखा जाए तो लोगों का भी, अब बच्चे हैं, बड़े तो चलो समझते होंगे तो वो नहीं निकलते त्यार। अब बच्चे हैं, बच्चे तो त्यार नहीं कर सकते। बारिश जब होती है तो पानी भी यहाँ पे काफ़ी होता है जी गलियों में जी, जमा। बिल्कुल तो बिल्कुल उस वक्त भी बच्चे जब बाहर निकल आते हैं तो कोई ना कोई बच्चा किसी खंबे को हाथ लगा बिल्कुल। देता है, किसी दीवार को लगा देता ये है। आपके सामने है हालात, आप इस खंबे को देख लें, एक खंबा है, उस पे देखें कितने तारों के कनेक्शन, केबल से लेकर नेटवर्क सारा कुछ एक ही। और जब यह पानी आएगा, पानी यहाँ कम से कम इस मोहल्ले में यहाँ पे इतना से गुजर के जाता है। अगर कोई बच्चा आ जाए तो कम खुदा न खास्ता वो उसको हाथ लगा दे, अर्थ हो सकता है, नुकसान जानी नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इंतज़ामिया से, तो इन चीज़ों का कोई इंतज़ाम बाकायदा करें। ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी अजमत को सलाम है कि ये आप अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। हम बच्चे देखते हैं और ये चीज़ें देखने लगे हैं। इस गली में उन्होंने इतना भी कोई होता है ना कि जो अभी तक मेरी 70 साल उम्र हो चली है, लेकिन अच्छे 2-4 बच्चे जड़े ना ज़ाया भी होने कि करंट लगी है, कि लगे गए, उसके बावजूद भी 50 दफ़ा महल्ले के गए ने वापस वाले को, लेकिन इन्हों का कोई नहीं हिसाब है। बस ने कोई पैसे जो दे दे, रिश्वत रुश्वत लैके शक मेरी गल करा दो, इन्होंने एंड किए है। इन्होंने पूछने वाला कौन, थोड़ी अजमत को सलाम है कि तुम धुप्प च इंटरव्यू लै रहे हो, सारे मुश्किलात हल कर रहे हो। छतरी लैके बंदा कि करंट लगी वो टै पे उन्होंने मिर्गी पै गई, उन्होंने पुट्ठे घा लिया तो दही लाया दुद्ध लै आता, उन्होंने समझ नहीं आती भी मेरी बेहोश हो मिर्गी उन्होंने पै गई है। भाजी देखो गलियाँ इधर देखो, कोई है कोई ना जो कोई इंसान वाला काम इन्होंने इंसाना नोट जब रज पे खाते। करंट लगने की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका हाँ जी, हाँ जी, है। हाँ जी। ऐसे तो बहुत से लोग माजूर भी हुए हैं, बिल्कुल सही बात जान है। की बाजी भी हार गए हैं। जी जी, इनके बावजूद इनको असर नहीं है। आदमी गए थे, उन्होंने इधर हड़ताल भी की थी, उधर शानदार चौक पे लेके गए, लेकिन इनको कोई नहीं, इनको इनके कि मक्खी भी नहीं रेंगती इन्हों के उत्तों। बस ये कि जरा कोई सरमायादार आ गया, जरा जरा गलियां दे जेह्ड़े कहते डिस्टर्बिंग ना होवे, वो पैसे दे देंगे ने, तो इन्हों का काम सही रहता है। इन्होंने बंदा 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 साइकिल का पंप नहीं होता पुराना, बंदा इन्होंने मारे पंप इतने लगे, नाली इतने लगे, दो कम लवे इन्हों को। मैं बहुत परेशान हाँ भाजी, देखो गर्मी जी मैं इतने आया, इन्होंने पूछो ना सही कर, साइकिल नहीं पंप होता सी पुराना,
उधर इनू मारे पंप इत्थे नाली इत्थे हाय मैं मर गया हाय मैं मर गया कोई इंसान दे पुत्ते बनो मैं तंग पै के तुहानू कह रहा देखो मेरी कितनी उम्र है जी इत्थे एक नहीं 50 वाकया ते बाकी जो सुनते ना पे तू जो जो बन रहा सुन रहा है मैं अभी आऊँगा और मैं सिर से भुख हड़ताल कर दिया रोटी लगी मैं सही कह रहा हूँ सारे बंदे परेशान है भाई खुदा न खास्ता किसी वक्त भी कोई हादसा हो जाएगा या जब बारिश होती है कितनी परेशानी होती है बिजली की लटकती हुई तारों की वजह से। बहुत ज़्यादा परेशानी है भाईजान देखे ना तारें खम्भे शार्ट हो जाते हैं दीवारें शार्ट हो जाती हैं ठीक है कितने साथ जानवर मार जाते हैं बच्चे मार जाते हैं गवर्नमेंट को ख्याल ही क्यों नहीं मारा है हम टैक्स देते हैं आची देते हैं हमारा यही हाल है हाँ। जब ये ख़राब हो जाता है ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसको बस आते हैं 2 डंडे मार के सही करके चले जाते हैं बस उन्होंने यही काम है या कोई मीटर की तार निकल गई है तो मीटर लगा के चले हैं उतारने के लिए जल्दी आते हैं टेबल साफ है। उतारने के लिए जब कोई खुदा न खास्ता बिल अदा नहीं करता या कोई मसला तो मीटर उतारने के लिए फौरी आ जाते हैं। जब ये ख़राब होता है या ये मसाइल हो रहे हैं तो उसके हल के लिए नहीं उस टाइम नहीं आते उस टाइम नहीं आते बहुत मुश्किल है थक जाता बंदा फ़ोन कर करके रात सारी यही इस परसों ये 24 घंटे से ज़्यादा इस मोहल्ले में बिजली बंद रही है एक साइड की तो बिजली नहीं थी है पिछले दिन बारिश हुई है 2 दिन पहले बड़ी परेशानी है तो लिहाजा ठीक करन सुनता कोई नहीं है। कोई नहीं सुनता हाँ ते खतरा है सानू बहुत खतरा है बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो है ना हाजी सुल्तान की गली मशीन मलर नंबर 3 ये कदीम गली है और इस गली में जो तारों की वजह से मेरा अपना बच्चा तकरीबन 10 साल का बेटा था 11,000 kV के साथ लटका है और उसका अभी तक पीछे से सारा जिस्म जला हुआ है और पाँव उसका डैमेज हुआ हुआ है ठीक है ना इन तारों की वजह से। उस वक्त हमने शिकायत की है SDO साहब से एक्सीएन साहब से लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई समझाइए ना। मैंने कहा है कि पोल पीछे कर दो या तो थोड़ा सा वो उसकी ये 11,000 kV आप देख रहे हैं बिल्कुल छत के करीब है वो देखें वो थोड़ा सा उन्होंने आगे एक तार पीछे की है बस बाकी उसी तरह नहीं है ठीक है ना। तो आगे चले जाएँ छत के बिल्कुल ऊपर से तारें जा रही हैं ये देखें ये आपके सामने ये तारें लगी हैं ये मैंने खुद टेप लगवाई है महल्लेदारों ने सारे मिल के ये टेप लगाई है जनाब समझ आइए ना। तो कोई परेशानी हल को नहीं कोई सुनने वाला नहीं है समझ आइए ना। ये देख लें आपके सामने ही देखें आप वो तो कैमरा मैंने बेशक देखें कैमरा आपके सामने है ये देख लें आपके सामने ही जनाब। कितने बरस हो गए हम आपके बच्चे के साथ ये हादसा पेश? मैं कहा अभी बच्चा माशाल्लाह 32 साल का हो गया माशाल्लाह समझ आइए ना। अभी भी उसकी कमर के पीछे निशान है और जब गर्मी आती है तो उसको तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा समझ आइए ना। तो पाँव के भी ऐसे ही है पाँव का भी बुरा ही हाल है वो गर्मी जब आती है तो ख़ारिश होती है तो उसको जलन होती है जनाब। ऊपर से बिजली गुजर के नीचे से गई है वो तकरीबन 7 फुट छत के जाके गिरा था जब मैंने उसको उठाया बेहोश था समझ आइए ना। मैंने सबसे जाके बात की है लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं हुई ना। तारा यूँ की तू ही है तारें बिल्कुल पीछे नहीं हुई तारें ऐसे कि जैसे थी वैसे उन्होंने 1 पॉइंट आगे किया तार बस सब तमाम गलियाँ जा आप जिस गली में जाएँ सर मेरी पीछे वाली गली अब मेरा मकान मैंने पीछे बना लिया है ये मेरा पुराना मकान है इस गली में ठीक है ना। मेरी गली में आएँ देखें डबल कनेक्शन लगे हैं लोगों के उसके अलावा तारें देखें बिल्कुल लटक रही हैं। कल मैंने ये तार मैं खुद बांधी है मैंने चिंग के साथ लगी है तार वो बच गया चिंग वाला उसको मैंने ब्रेक लगवाई है ये मैं खुद बांधी है मैंने टाकी के साथ कपड़े के साथ मैंने खुद बांधी है वो ही ना बहुत बुरा हाल है कोई सुनवाई नहीं है। आप तो जदीद दौर है माशाल्लाह बाहर के मुल्क जाएँ मैं उम्र करके माशाल्लाह 2-2.5 साल के 2.5 महीने उधर रह गए कोई आपको तार नज़र नहीं आएगी कोई कुछ नज़र नहीं आएगा समझ में आया। ये हमारे बिल देखें बिल माशाल्लाह 10,000 12,000 से कम बिल है आम एक छोटा सा घर ले लें 12-13-14 से कम बिल है ही नहीं है। जिस मर्ज़ी का ले लें बिल बेशक कोई 1 पंखा चला रहा है या 2 पंखे चला रहे हैं अगर कोई AC चला रहा है तो 32,000 रुपये बिल है उसका AC क्या चलाएगा बेचारा। मस्जिद में चले जाएँ अब तमाम मस्जिदों में AC बंद हो गए किस लिए बिल बहुत ज़्यादा है। तकरीबन मेरी भी उम्र 40-45 साल हो गई है। आप एक गली नहीं है नेक्स्ट जो 3 गली भी जाएंगे सबके घर इधर से कोई लड़का है अल-फातिमा मस्जिद है लाले मूसे से लड़का आया है वो बच्चा 15-16 साल का है ऊपर गया है वो साल लगा है उसकी डेथ हो गई है जेलम से बॉडी लेके लाले मूसे गए हैं ठीक है। ये हमारे बापटा का हालात है कंप्लेनें कर के हम थक चुके हैं आते हैं विज़िट करके चले जाते हैं। आपको हम विज़िट कराएंगे हर गली में लेके जाएं तमाम 11,000 के भी लोगों के घरों के साथ टच है। अगर हम वापटा से इल्तिजा करते हैं
अगर इस मसले को और हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, अगर इस मसले को हल कर जाएँ और कीमती जानों का ज़ाया जो बच जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त भी हम मौजूद हैं मशीन मोहल्ला में, और यहाँ अगर देखा जाए तो बिजली की बेहंगम तारें हैं और गलियों में ऐसे तारें हैं जैसे रहायशी हैं, वहीं तारें भी इनके साथ साथ ही परवा चढ़ रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और यहाँ के अहले मोहल्ला के मौजूद हैं शख्स, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको इन तारों की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारा वापडा से इल्तमास है कि इस मसले को जल्द हल किया जाए। तो इन वापडा वालों की नहल ही है कि इन तारों का मसला जल्द हल किया जाए और जो सिंगल कोर डाली जाए इसके अंदर जो है, जो इसलिए क्योंकि ये जितनी तारें हैं ये इनको सिंगल कोर में किया जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। इन तारों की वजह से घर भी काफ़ी शार्ट हो चुके हैं इनके इलाके में, तो हमें खदशा है कि जानी माली नुकसान किसी को हो जाएगा। तो लिहाजा हमारा इल्तमास है कि वापडा इस मसले का जल्द अज जल्द हल करें। जैसे आप क्या कहना चाहेंगे जी इस हवाले से? वापस ये तो एसडीओ का काम है ना, तो एसडीओ को लोकेशन तो देखनी चाहिए कि क्या चक्कर है। तो वो तो अपना आराम से एसी में बैठ के किसी की बात सुनते नहीं, जो पैसे देते हैं वो काम करा लेते हैं, जो पैसे नहीं देते उनका ये हाल हो जाता है। आपका ये इलाका अर्बन डिवीजन में आता है या रूरल में, किस में? ये सर ये काले गुजरा अर्बन डिवीजन में आता है। काले गुजरा का इसका एसडीओ है, उसको कभी देखे ही नहीं है ना, कोई लोकेशन उनका इंचार्ज है वो पता ही नहीं, लैंड सुपरिटेंडेंट का तो पता ही नहीं है कौन सा है। सब लैंड सुपरिटेंडेंट है इधर, जो पैसे देंगे वही काम कराएंगे, बाकी तो कोई नहीं है। देखा जाए तो पूरे शहर का यही हाल है ना इसी तरह, और आपके मोहल्ले में तो ये समझे कि खौफ आता होगा, जो भी बाहर से आता है आप लोग खुद भी घबराते हैं। सही बात है, मसला ही मसला है। देखें कितनी तारें हैं यहाँ पे, इधर भी हैं वो भी है, ये बहुत मसला है। इधर तारे ही तारे हैं, देखें सब मोहल्ले में, उधर भी हैं, इस चौक पे भी है, वो पीछे भी हैं, सब नंगी है, करंट पड़ती है, घर शार्ट हुए हुए हैं। इधर मसला ही मसला नज़र आ रहा है। जब बारिश आती है तो समझो ये खतरा ही है। ऐसे तो या कार के थक हार के सब पिछले गलियाँ सब तारा नमकियाँ, और आए दिन बिजली बंद, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बंद। हाँ जी, बिल जरा वो तुन के आ रहे हैं, कोई समझ नहीं आती, उत्थे जाने साढ़े कुछ सुनता ही नहीं। असं तुहाड़े को अपील करने हैं कि अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, खुदावंद की इधर भी नज़रसानी करो। कोई खास कर सावन का महीना जो आंदा है, वो एक जो बिजली ट्रांसफार्मर शार्ट होती है, पूरी गली के 2-2 दिन बंद रहती है, और बिल हमारे कम नहीं आ रहे बिल्कुल। इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी एक पंखा चला के घर वालों को लड़ते हैं, कहते हैं पंखे ना चलाओ, इस कमरे में आ जाओ, एक कमरे में। उनकी मुँह मारी भी होती है, लेकिन फिर भी हमारा मसला नहीं हल हो रहा है। ये वाकई बहुत ज़्यादा ख़तरा है। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में पानी भी खड़ा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा बारिशों की वजह से, और दीवारें जो है घर की सारी अर्थ हो जाती हैं। अगर यानी कि घर की टूटी वगैरह को भी हाथ लगाओ तब भी अंदर से जो है ना करंट आ रही होती है। तो इस मसले को हल होना चाहिए ताकि जो है यानी कि अहले मोहल्ला वो भी सेफ़ रहें और हम भी सेफ़ रहें। पे ये हमारा भाई घर है, तो हम यहाँ से शिफ्ट करके इसी वजह से करके गए, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश होती है ना, तो आपका समझ लें कि रोज़मर्रा के जितने काम है ना, रूटीन है आपकी, कोई मरीज़ है, कोई सीरियस हो गया, किसी को कोई भी मसला है, वो आप स्टक हो गए उधर। अब हमारे तायाबू को ही हुआ था सवेर एकदम से ना, उनको फालिज कटाया गया था, तो हमारे लेकिन इधर इतना पानी था कि यहाँ पे एम्बुलेंस आ ही नहीं सकती। फिर हमने क्या किया, हमें उठा के लेके जाना पड़ा, तो ये हमारे लिए एक मसला बना। दूसरा, ये जो तारें हैं आपकी, ये जो आपकी तारें हैं बिजली की, ये 2-3 दफ़ा स्पार्क इस तरह का स्पार्क हुआ है कि यहाँ पे ऐसा स्पार्क हुआ जैसे लगता था कि आसमानी बिजली गिरी है यहाँ पे आगे, और लाइट चली गई और पता नहीं कितने घंटों लाइट आई नहीं। तो यहाँ पे आग लगने का भी काफ़ी खतरा। ये हमारे तायब का घर है, ठीक है। अब देखें आप, ये बिल्कुल साथ खंबा है, ठीक है, तो जान का कोई यहाँ पे कोई वाली वारस है हमारा कोई भी नहीं है, इस मुल्क का कोई नहीं है, तो इधर का कौन होगा। लेकिन बहरहाल इस पर कोई नोटिस लिया जाए, क्योंकि जानी इंसानी जान है वो बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि फिर अभी हमारे लिए अब 100 काम निकल आते हैं। अब पिछले बारिशें हुई हैं, 7 दिन लगातार लगी रही हैं, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है और इधर इतना पानी खड़ा हो जाता है। बेसिकली इतना पानी होता है, बच्चा डूब जाए इसमें, इतना पानी है। तो ये इस चीज़ पर, जब यहाँ पे बारिश का पानी होता है, अर्थ भी होती है, ये पानी अर्थ इस तरह की होती है कि अगर आप लोग निकले ना बाहर, तो आप लोग समझ लें अंदर ही स्टक हैं, आप फिर बाहर नहीं आपको कोई खींच सकता। जाहिर बात, इतने पानी में आपको जिसने हाथ लगाना है वो आपके साथ ही जाएगा। तो बच्चे, अब जाहिर बात है कितना हम बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बाहर आएंगे, उनको पकड़ के खींच के, किसी वक्त नहीं ध्यान होता तो जानी नुकसान भी हो सकता है। बिजली की लटकती हुई तारें गुच्छे की शक्ल में हैं, और बहुत सारे इस पर जोड़ भी लगे हुए हैं। किसी पे टेप लगी हुई है, किसी पे नहीं लगी हुई, साथ आपकी दीवार है, लोहे की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। तो आपको ख़तरा नहीं रहता कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा भी रुनमा हो सकता है? जी, खतरा तो रहता है। असल में जब ये कनेक्शन लगे हैं ना, एक तार जो कनेक्शन ये बड़ा पाइप लगा है, तब हमने उन्हें बताया था कि ये सारा सिलसिला ये ऐसे ना करके जाएं,
ठीक है। लेकिन वो कह रहे थे कि जी 1-2 दिन आप वेट करें, हम वापस आएंगे। वो ना वापस आए हैं तो ना जो सा है इसको सही करके गए हैं दोबारा। अच्छा सर, इसको एक आप उनको कहा था कि ये ऐसा ना छोड़ें, कोई ख़तरा भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, खुदा ना खास्ता बिजली या अर्थ हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वो कह के गए थे 2-3 दिन आएंगे। कितना अरसा हो गया ये बात उन्हें कह के गए हुए? तो ये तकरीबन साल डेढ़ हो गया ऐसे ऐसे गुच्छा बना बना के गए हुए हैं वो तारों का, ठीक है। उसके बाद नहीं वो वापस आए ठीक करने। आपने शिकायत कभी उनको की? जी शिकायत भी करते रहते हैं, शिकायत की है 1-2 दफ़ा की है, ठीक है, क्योंकि अभी तक अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं बना, ठीक है। कल को कोई मसला बनता है तो फिर तो उनके गले पड़ ही जाएगा ना, ठीक है। 1-2 दफ़ा शिकायत की है उनको, लेकिन वो नहीं आते। तारें भी इसी तरह सारा जम गट्ठा बना हुआ है, इधर सारी तारें ऊपर नीचे जो है ना, कोई नहीं आगे, कोई देखता ही नहीं है, ना हुकूमत को जो है परवाह है, बस अपना ही सारा सिस्टम देखा हुआ है सारा। ये भी आप देख सकते हैं ऊपर सारा जम गट्ठा बना हुआ है, आगे पीछे भी सारा इसी तरह। जी जानी नुकसान का भी इसमें खदशा है, तो ये है कि हमारी अपील है डीसी ऑफिस से और डीसी से कि जल्द अज जल्द इन नंगी तारों को ढका जाए और सारे सिस्टम को। तारों का काफ़ी दफ़ा उनको बोला है वापटा वालों को, लेकिन कोई भी आता नहीं है इधर। अर्थ वाकई ये सही बात है, मेरा खुद घर अर्थ हो गया था, तो इधर और इस तरह तो आते कोई नहीं है। वो बहुत ख़तरा है हम लोगों के लिए, सामान आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और बच्चे आए दिन करंट का शिकार होते हैं। 3-4 दिन पहले भी तार एक टूट कर उधर आगे ना गिरी भी थी, जिसमें बहुत ख़तरा था, लेकिन अल्लाह ने बचाया उनको। वापटा वालों को कोशिश करनी चाहिए। आपकी दीवार के साथ 11,000 केवी की तारें और बाकी जो मीटरों पे जा रही हैं बिजली की तारें वो भी साथ लगी हुई हैं, तो आपको खतरा नहीं होता इनसे? खतरा क्यों नहीं होता, खतरा तो होता है, करंट पड़ता है, जब बारिश होती है अर्थ हो जाती हैं, कोई चीज़ नहीं डालते, हम बच्चों को नहीं भेजते ऊपर, जो मजबूरी तो है ना। तो पिछली दफ़ा भी कहा था, उन्होंने गौर ही नहीं किया जब उधर तार डाल के गए थे। आपने शिकायतें की हैं, उसके बाद तवज्जो नहीं देते यहाँ पे वापटा वाले? वापटा वाला कोई आता ही नहीं है, जब बिजली ख़राब होता है तब कोई आता है, बड़ी मुश्किल 2-2 4 पैगाम भेजो फिर आते हैं, ऐसे तो आते ही नहीं है। जब ये खंबा लगा था मैंने उस वक्त भी उनको बोला था कि ये ना लगाओ, वो कहते नहीं हमारी मजबूरी है। देख रहे हैं कैटू टेलीविजन का प्रोग्राम अहवाल पटवार, और आज के अहवाल पटवार में हम बात कर रहे हैं झेलम शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में गुजरती हुई बिजली की तारों की वजह से शहरियों को किन मसाइल का सामना है। मखदूमाबाद, नई आबादी मखदूमाबाद में और उसमें हसनाबाद में, इसी तरह कई महल्ले हैं ऐसे झेलम के शहर के, कई आबादियाँ हैं जहाँ घरों की छतों से जो है 11,000 केवी की बिजली की तारें गुजरती हैं। अब लोगों ने यहाँ पे ज़मीनें ख़रीद के भी मकान बनाए, 22 ज़मीनें थी तो यहाँ पे बनाए गए। कई अरसे से लोग जो हैं इसकी जो है शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन नहीं हो रही। इसी तरह हम देख रहे हैं तो ये खंबा है, बहुत से घरों में अभी जिनकी जगह तंग थी तो उन्होंने तो ज़ाहिर वो अपने खंबे भी उनकी दीवारों में या अंदर आ चुके। अभी ये देखा जाए तो ये एक घर है, इन्होंने काफ़ी हद तक जगह सिर्फ इस खंबे की वजह से काफ़ी जगह इन्होंने अपनी ये छोड़ी है ताकि ये खंबा दीवार के साथ टच ना हो और कहीं कोई अर्थ ना हो जाए। लेकिन ये देखा जाए तो तारें इनकी छत के ऊपर से फिर भी गुजर रही हैं, तो इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, महकमा आयस्को को देनी चाहिए, और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वज़ीर तवानाई को भी इस तरफ ख्याल करना चाहिए। झेलम के जो ये मसाइल हैं इन बिजली की वजह से पैदा होने वाले, इनका हल होना चाहिए। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और यहाँ के मुख्तलिफ जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको इन मसाइल का सामना है। मैंने आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले जाके खुद गया हूँ, दरखास्त भी दी है। ये वापड़ा दफ्तर काले में जो है एक खुली कचहरी लगती है एसपी साहब की, वहाँ में पेश हुआ हूँ, सारे बातें बताई उनको। उन्होंने मुतलका बंदे को भी बुलाया है, उसने बोला जी इंशाल्लाह प्रायोरिटी बेस पे ये पहले काम होगा। अभी तकरीबन 4 महीने गुजर गए, कोई बंदा यहाँ पे चक्कर भी नहीं लगाया। आप यकीन करेंगे मैंने एक दफ़ा यहाँ पे एक पठान है, उनकी छोटी सी बच्ची थी, तारें लटकी हुई थी, वो झूले ले रही थी तारों के साथ, उसको उंगल ऐसे टच हुई है, उसको करंट पड़ गया। मैं भागता हुआ गया, अपनी चप्पल उठा के उसके हाथ पे मारी है, इन्होंने छुड़ाया है, वो बच गई है। इसी बेस पे मैं वहाँ पे गया था, जाके सारी कहानी बताई है, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं होगा। तारें देखें, डेथ भी वो, लेकिन डेथ हुई हैं वो बड़ी जो हैवी वेट तार है वो 11,000 वोल्ट वो ऊपर जा रही है घरों के ऊपर से। यहाँ पे 3-4 डेथें हुई हैं। हमारा काम है यहाँ के बताना, लेकिन काम वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, इंतजामिया नहीं आ रही। तो ये आपकी तवज्जो से ये मेहरबानी करके आप ज़रा उनको बताएं। 11,000 वाट की हैवी बिजली की लाइन घरों की छतों से गुजर रही है। ये अक्सर जानी अमवात का नुकसान का सबब भी बन रही है। अभी चंद महीने पहले हमारे मस्जिद के इमाम, उनका इकलौता बेटा इन्हीं तारों से चिमट कर फोत हो गया है। वो वाहिद सहारा था बुज़ुर्गों का। इस तरह और भी जानी नुकसान हो रहे हैं और घरों की छतों के बिल्कुल करीब से ऊपर से गुजर रही हैं ये तारें। 12
महकमा जहाज से दरख्वास्त कर चुके हैं कि इन तारों को हटाया जाए और हमें मज़ीद जानी नुकसानों से बचाया जाए। तो उनकी तरफ से तो एक ही जवाब आता है कि इन्होंने नीचे घर क्यों बनाए। घर घर तो चूँकि हम आबाई ज़मीनें हैं और अपनी ज़मीनों में घर बनाए और कमेटी से नक्शा भी पास कराया और नक्शा पास होने के बाद ही घर बनते हैं, तो हमें तो बार बार यही यकीन दहानी कराएगी कि ये लाइनें हटाई जाएंगी। साड़ी गली च ज़्यादातर हादसात होंदे न, तो बेहतर है कि इहदा कोई मुस्तकबिल लाए अमल सोचा जाए ताकि नुकसान तो बचा जाए। बाकी जेह्ड़े ने इहदे तारें की वजह काफ़ी नुकसान हो चुके हैं, तो साड़ी रिक्वेस्ट है उस हुकूमत अगे ताकि इसके बारे जड़ा ना कोई लाए अमल तैयार करन। हुआ है, काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। हम अपने बच्चों को ऊपर छतों पर नहीं चढ़ने दे रहे इसलिए कि ऊपर की तारें गुजर रही हैं, वो जानी नुकसान है। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि जो है ना इन तारों का जो है ना कोई बंदोबस्त करें, इनको यहाँ से हटाया जाए। अब सबसे बड़ा मसला अब हमको दिखाने जा रहे हैं, जो ये इस तरफ मेरे कम में नज़र आपको आ रहा होगा, ये है झेलम GT रोड पर ज़्यादा के साथ ही जो है मोहल्ला मखदूमाबाद, उसके साथ साथ देखे जाए तो मोहल्ला हसनाबाद भी है, मखदूमा नई आबादी में। ये सबसे बड़ा मसला है कि घरों की छतों पे, बल्कि घरों के अंदर से जो है ये 11,000 kV की जो है वो बिजली की तारें गुजर रही हैं। इतना है कि लोग अपने घर की छत पर नहीं आ सकते, घर में नहीं रह सकते, बारिश का मौसम हो तो तब भी ये इनकी वजह से शॉर्ट अर्थ होती हैं। और ये तार ऐसी है कि कम से कम 1-2 फुट के फासले से ही इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। तो यहाँ पे काफ़ी मौत भी हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ एक इस महल्ले के अहले मोहल्ला के मौजूद हैं। हम जिस घर की छत पे मौजूद हैं, इनके घर से ये तारें गुजर रही हैं। और इसी तरह हम देखा जाए तो यहाँ से 20-25 घर ऐसे हैं जिनकी घरों से ये तार जो है हैवी बिजली की गुजर रही है, जो किसी वक्त भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। और इंतज़ामिया को उन्होंने आगाह भी किया, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने मसाइल, कितनी मौत अब तक हो चुकी हैं इस बिजली की तार की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो ये महल्ला मखदूमाबाद है जी, GT रोड के करीब है, तो ये तारें बहुत नज़दीक गुजर रही हैं। तो उस बाद कोई तकरीबन 15 तो ज़्यादा ही तकरीबन मौत हो चुकी है। गवर्नमेंट के मुलाजम आते हैं, चेक कर लेते हैं, रिपोर्टें भी बना लेते हैं। उस तो बाद स्पेशल ब्रांच वाले भी दरखास्तें लिख के भेजी हैं, तो उन्होंने इतमाद जैसा लिया, ठीक है जी हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल इस चीज़ की तवज्जो नहीं, गवर्नमेंट का काम है भाई इधर ख्याल करना। जो कोई जो इस चीज़ वजीर है, वो कोई भी है महकमे का इंचार्ज है, उसका काम है भाई महल्ले का सर्वे करे, सर्वे करके उसका ध्यान करें। 2-3 दिन पहले इधर एक बंदा गुजरा, मेहमान तौर आया थी, पड़ोसी साढ़े, उसने मकान किराए से लिया, लै के तो ऊपर चेक करने गया तो वो नाल ही लटक गया। ठीक है, उस टाइम बिजली छोड़ा जब उसका साए ख़त्म हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट का तवज्जो करनी चाहिए। इंतजामिया साढ़े जी है बहुत निकाम है किस्म की। इंटर कॉलेज के साथ पीछे देखो तो एक खंबे के नीचे मिट्टी गिर गई है, खंबा वैसे तारा लटकल है, वो गवर्नमेंट को पता ही नहीं है भाई वो खंबे नू तारा चुकी है या तारा ने खंबे चुके, कोई तवज्जो नहीं है। ठीक है, ऑफिसर वड्डा आया सी एक दिन मेरे पास मुलाकात की थी, मैं उन्होंने कहा भाई वो खंबा जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो गया नीचे से। वो बोलता चलो ये मैं खुद करा लेता हूँ। उस बाद वो ना अफसर नज़र आया था ना हम उसके पास गए हैं। बिल्कुल देखा जाए तो ये कातल तारें कई घरों के चिराग गुल कर रही हैं। जैसे उनके लवाकिन किन हाथों पे अपने बच्चों के कातल ढूंढें। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे चौधरी मौजूद हैं, इस महल्ले के हैं, तो समाजी सियासी शख्सियत भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया, थैंक यू KT TV का, और मेहरबानी आप आए हमारे पास, हमने आपको बुलाया, आप आ गए, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। 11,000 kV का बहुत पुराना मसला चाह रहा है, घरों में तारें बहुत नज़दीक से गुजर रही हैं, तो कोई औरत ऊपर छत पे चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जो भी आई है ना, मतलब कपड़े डालने के लिए, तो तार से के साथ लगी हैं, तो बेचारी दुनिया से भी चली गई हैं, और कुछ ज़ख्मी हो गई हैं, हॉस्पिटल पे भी गई हैं, और जेलम एक्सीडेंट के पास भी गए हम, दरख्वास्तें भी पड़ी हुई हैं, कोई रद्द अमल नहीं है। तो ये क्या मतलब है कि जब तक कोई बहुत बड़ा सानिया नहीं होगा, घरों को कोई आग नहीं लगेगी आतिशज़दगी से जनाब, तो बहुत सी जानें नहीं जाएंगी, तब तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी। ज़री बात है, फिर देखो कि जानें काफ़ी सारी चली गई हैं, आग का भी सिलसिला हुआ है 1-2 दफ़ा ना,
तो फिर वो इंतज़ामिया तो आती नहीं है। इधर महल्ले के लोग, जिस तरह मैं हूँ, ये अकबर साहब, इस तरह के काफ़ी दोस्त अच्छे हैं जो बाहर के काम कर लेते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई हेल्प कर देते हैं। कुछ गरीब हैं जो नहीं हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकते, तो फिर हमारे जैसे दोस्त, आप जैसे दोस्त हैं जो उनकी हेल्प करके उनका मामला हल करते हैं। तो इंतज़ामिया तो बिल्कुल खामोश है। काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, सुनते ही नहीं हैं, बात करते ही नहीं हैं। इतने इतने बड़े अफसर बैठे हुए हैं, हालांकि उनका आर्डर चलना है तो काम हो जाना है, वो आर्डर ही नहीं चलाते आगे। नीचे वाला तबका तो बिल्कुल समझ लें कि वो, हम उनके मुलाजम हैं, वो हमारे मुलाजम नहीं हैं। हम तो अवाम है ना, तो ज़ाहिर बात है हम टैक्स तो दे रहे हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उनको टैक्स से तनख्वाहें जा रही हैं। जब हम उनको बुलाते हैं तो वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बहुत बड़ा मसला है। तो थैंक यू, आपका शुक्रिया। इसको मसले को जल्दी जल्दी हल किया जाए। करते हैं आपको पसंद भी आया होगा। और आज के हवाले पटवार के बाद इंतज़ामिया यानी आइस्को को भी अपनी और जो है कारकर्दगी का पता चलेगा कि झेलम में किस हद तक उनकी कारकर्दगी है। इसके हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे जो झेलम शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्ले हैं, पुराने मोहल्ले हैं, कई कई सालों से जहाँ पे लोग आबाद हैं। अभी ये जो मोहल्ला है मखदूमाबाद, ये भी तकरीबन कोई 40-45 साल पुराना महल्ला है। इसी तरह मशीन मोहल्ला जो है वो क्या में पाकिस्तान से भी कबल का तारीखी महल्ला है। इस तरह बहुत सारे महल्ले हैं जहाँ देखा जाए तो ना सिर्फ घरों की छतों पर से बल्कि गलियों के साथ जो है 11,000 केवी की जो लाइन है वो गुजरती है बिजली के। उसके साथ साथ देखा जाए तो खासें भी दी गई हैं, लेकिन महकमा आइस्को की जानिब से यहाँ पे कोई अमल नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसा इकदाम किया गया है कि ताकि यहाँ पे जो है मवाद का सिलसिला है वो थम सके बिजली के साथ लगने की वजह से। मैं भी इस वक्त जिस देख रहे होंगे आप मेरे कब में भी 11,000 केवी की बिजली की लाइन जो है घर के ऊपर से बल्कि एक पूरे मोहल्ले के ऊपर से गुजर के जा रही है। खंबे लोगों के घरों में जहाँ इन्होंने घर तमीर किए हैं, ये इनकी आबाई ज़मीनें हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कई बरसों से ये लोग रह रहे हैं। नक्शा जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से पास हुआ तो फिर इनके घर तामीर हुए, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे नाअहली किसकी है, वापटा की है। वापटा की जानिब से यहाँ से ना तो ये इनके घरों के छतों से 11,000 की केवी की तारें हटाई जा रही हैं, ना ही जो बेहंगम गलियों में लटकती हुई मौत बांटती तारें हैं उनको हटाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के बाद इंतज़ामिया इस तरफ कुछ तवज्जो देगी, अरबाब इख्तियार जो है वो नोटिस लेंगे तो यहाँ जो मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बाइस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफ़िज़।